Hello dear children. Today we are going to teach you different types of roofs. There are two types of roof. First is a sloping roof and second is a flat roof. Our houses of different areas have different types of roofs. The roofs may be flat or sloping. In places of heavy snowfall and rains, houses are built with a sloping roof. This helps the snow to slide off quickly from the roof. The water also drains quickly. Sloping roofs are made of wood, tiles, straw, slate, and bamboo, etc. Look at this picture. What is this? This is a house, and the house has a sloping roof. इन प्लेसेस ऑफ हेवी स्नोफॉल, जहाँ ज़्यादा मात्रा में स्नोफॉल होता है, उसके बाद में बारिश होती है, वहाँ के जो हाउसेस होते हैं वहाँ के रूफ स्लोपिंग होते हैं. दिस हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ क्विकली फ्रॉम द रूफ. वहाँ के रूफ स्लोपिंग क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिरता है और वहाँ बर्फ़ जल्दी से नीचे गिर सके, इसलिए वहाँ के रूफ कैसे होते हैं? स्लोपिंग होते हैं. द वाटर आल्सो ड्रेन्स क्विकली. और जब जो स्नो होता है, स्नो जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो स्नो होता है वह पानी में कन्वर्ट होते हैं और वो जो पानी होता है वो जल्दी से नीचे गिर सके, इसलिए वहाँ का रूप स्लोपिंग होता है. स्लोपिंग रूप आर मेड ऑफ वुड, टाइल्स, स्ट्रॉ, स्लेट एंड बाम्बू. जो रूप्स होता है वो वुड से बना हुआ होता है, टाइल्स से बना हुआ होता है, स्ट्रॉ से बना हुआ होता है, स्लेट से बना हुआ होता है और बम्बू से बना हुआ होता है. नेक्स्ट इज द इन द प्लेन्स पीपल यूजुअली मेक हाउसेस विथ द फ्लैट रूफ. जो मैदान होता है, प्लेन होता है, वहाँ के जो रूफ्स होते हैं, वहाँ के रूफ्स कैसे होते हैं? जो हाउसेस होते हैं वहाँ के रूफ्स कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ्स होते हैं. इन वार्म एरियाज पीपल ऑफ्टन स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ एट नाइट. जो वार्म एरिया होती है, फॉर एग्जांपल ऑफ राजस्थान है, तो ये ऐसे, और जो डेजर्ट है वहाँ के जो रूफ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ताकि जो गर्मी के मौसम में लोग ऊपर सो सके रात के समय में, इसलिए वहाँ के रूफ्स कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ्स होते हैं. फ्लैट रूफ्स कैन बी मेड ऑफ स्लेट, टाइल्स और सीमेंट. जो फ्लैट रूफ्स होते हैं वह स्लेट से बने हुए होते हैं, टाइल्स से बने हुए होते हैं और सीमेंट से बने हुए होते हैं. नेक्स्ट इज पक्का हाउस. व्हाट इज पक्का हाउस? अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन रॉड्स एंड स्टील. जो पक्का हाउस होता है वहाँ ब्रिक्स से, सीमेंट से और आयरन रॉड से और स्टील से बने हुए होते हैं. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस? बंगलोज, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग एंड skyscrapers are the example of पक्का हाउस. पक्का हाउस इज़ अ परमानेंट हाउस. जो पक्का हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है? परमानेंट हाउस कहा जाता है. बिकॉज when people want to live at one place for long time they generally build पक्का हाउस. जो लोग बहुत दिनों तक एक ही जगह पे, ज़्यादा लॉन्ग टाइम एक ही जगह पे रहते हैं तो वह पक्का हाउस बनाते हैं. फर्स्ट इज अ बंगलो. व्हाट इज बंगलो? बंगलो इज अ बिग सिंगल और डबल स्टोर फ्लोर्स. जो वो बंगलो होते हैं वह सिंगल होते हैं और डबल स्टोर फ्लोर्स होते हैं. मेनी टाइम्स अ बंगलो आल्सो हैज़ अ लॉन. जो बंगलोज होते हैं वहाँ लॉन की भी व्यवस्था की जाती है. जनरली रिच पीपल बिल्ड एंड स्टे इन बंगलो. जो रिच लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वह ज़्यादातर बंगलो बनाते हैं और वहाँ रहते हैं. इट हैज़ ओन पार्किंग एरिया. और वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था रहती है. लॉन होते हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, क्लब्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज अपार्टमेंट और फ्लैट्स और बिल्डिंग्स. बिल्डिंग और स्ट्रक्चर विच हैज़ मेनी फ्लोर्स. जो बिल्डिंग होती है वहाँ
बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। इन सम बिल्डिंग देयर आर फैसिलिटीज सच एज गार्डन, प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, लाइब्रेरी एंड टेम्पल। जो फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट होती है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, सच एज गार्डन होते हैं, प्लेग्राउंड होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, हेल्थ क्लब होते हैं, उसके बाद में जो लाइब्रेरी होती है और टेम्पल की व्यवस्था होती है। दे आर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग अपार्टमेंट है मेनी प्लॉट्स। तो जो बिल्डिंग्स होती है, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, वहाँ बहुत सारे प्लॉट्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज स्काई क्रैपर्स। They are very tall building with many stories. They see to touch the sky. ये जो स्काई क्रैपर होते हैं बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है और ऐसे लगता है कि वह आसमान को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ गुड what is good quality of house? What is the quality of good house? A good house has many rooms for different purposes. जो good house होती है, जो गुड हाउस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं और अलग अलग उपयोग के लिए यहाँ जो रूम्स होते हैं, हाउस में जो अलग अलग रूम्स होते हैं वह अलग अलग कामों के लिए उसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ डाइनिंग रूम होते हैं, ड्रेसिंग रूम होते हैं, उसके बाद में लिविंग रूम होते हैं। यहाँ अलग अलग रूम्स वहाँ होते हैं। इट इज़ नीट एंड क्लीन। और वो कैसे होते हैं? नीट और क्लीन होते हैं। इट हैज़ मेनी डोर्स एंड विंडोज़। वहाँ बहुत सारे खिड़की होती है, उसके बाद में डोर्स भी होते हैं ताकि जो फ्रेश एयर है, सनशाइन है, वो आ सके, इसके लिए वहाँ ज़्यादा मात्रा में डोर्स होते हैं और विंडोज़ होते हैं। इट हैज़ प्लांट्स एंड ट्रीज़ इन द सराउंडिंग। और ज़्यादा मात्रा में ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, आजू बाजू में हमें दिखाई देते हैं। अ गुड हाउस शुड हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन। अ गुड हाउस शुड हैव अ पार्क और गार्डन नियर बाय। जो गुड हाउस होते हैं वहाँ आजू बाजू में पार्क की व्यवस्था होती है, गार्डन की भी व्यवस्था होती है। आर यू अंडरस्टूड बेटा? टेल मी बेटा, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ पक्का हाउस? वेरी गुड। बंगलोज, फ्लैट्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग and skyscrapers are the example of pakka house. And what are the example of kacha house? Very good. Hut, caravan, bamboo house, उसके बाद में हाउस बोट, टेंट, igloo. These are the example of kacha house or temporary house. Which material used to make a kacha house? Very good. Wood, straw, dry leaves, mud. These are the used to make a kacha house. And which material used to make a pakka house? Very good. Cement, brick, iron rods and steel. Thank you. Read the paragraph again and again at home. Thank you.